हेलो बच्चों, आज मैं ईमेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं जो कि बोर्ड के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आप इनका बहुत अध्ययन करें, बहुत ध्यान से इनको देखें, समझें, इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करें ताकि अगर इनमें से कोई प्रश्न आ जाए तो आप अच्छे से संभल कर लिख सकें। तो ईमेल कैसे लिखते हैं ये तो मैं पिछले वीडियोस में बहुत बार बता चुकी हूँ। आज मैं आपके लिए प्रश्न संग्रह लेकर आ रही हूँ क्योंकि 2 दिन से मैं प्रश्न संग्रह ही दे रही हूँ। और प्रश्न संग्रह इसलिए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं इस बात की जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। और जो जो प्रश्न आ सकते हैं जिनकी संभावना है मैं वही लेकर आ रही हूँ। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ ईमेल। ईमेल से संबंधित कुछ प्रश्न इस तरह से हैं। पहला प्रश्न है, आप शैलेश या शालिनी गुप्ता हैं। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी की उपयोगिता जानते हैं, इसलिए 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय के साथ भी हिंदी अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ना चाहते हैं। आपके पास विज्ञान विषय है, साइंस साइड है, लेकिन फिर भी आप हिंदी भी अतिरिक्त विषय के साथ पढ़ना चाहते हैं, इसलिए आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को ईमेल पते पर ईमेल लिखकर अनुमति प्राप्त कीजिए जिसकी शब्द सीमा 100 यानी 100 होनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न है, आप नितिन शर्मा हैं और इसी वर्ष 10वीं विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की है। आप नितिन है या जो भी आपका नाम है, शर्मा है, लेकिन जो नाम इसमें दिया जाता है, जो एग्जाम में आप ईमेल लिखेंगे उसमें भी आप यही नाम मेंशन करेंगे। अगर यहाँ पे शैलेश या शालिनी का मतलब है, अगर आप बॉय हैं, लिखने वाले लड़के हैं तो शैलेश लिखेंगे, अगर लिखने वाली लड़की है कोई तो वो शालिनी गुप्ता लिखेगी। शालिनी गुप्ता नाम से आप ईमेल लिखेंगे, ये इसका मतलब है। आपको पता ही होगा ये वाली बात। तो आज मैंने आपसे कहा है कि नितिन शर्मा आप हैं। मान लो कि आप नितिन शर्मा हैं और आप इसी वर्ष 10वीं कक्षा में विशेष योग्यता के साथ पास हुए हैं। 11वीं कक्षा में आपका नामांकन सैनिक विद्यालय में हो गया है। आप अपने प्रधानाचार्य को ईमेल 100 शब्दों में लिखकर विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध करें। यानी कि निर्गत का मतलब निकलने का, जैसे जिसको आप इंग्लिश में टीसी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, वही बात यहाँ पर है। परित्याग का मतलब है छोड़ना। जब हम एक स्कूल से निकलकर दूसरे स्कूल में जाते हैं तो हमें प्रमाण पत्र चाहिए होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो वही बात यहाँ पर है, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने का, निर्गत मतलब निकलवाने का अनुरोध करना है। इस पर आपने ईमेल करना है। तो ये तो हुए 2 टॉपिक, 2 प्रश्न। अभी मैं और लेकर आ रही हूँ, वो भी देखें, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों का आप अध्ययन करेंगे तो आपको इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर मिल जाएगा। जिसका आपने अभ्यास किया हुआ है वही आपको बोर्ड में भी दिखाई देगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ उसका विशेष ध्यान रखें। पुस्तक मंगवाने हेतु पुस्तक विक्रेता के ईमेल पते पर उसे एक ईमेल लगभग 100 शब्दों में लिखें। आप पिछले 2 दिनों से विद्यालय नहीं गए हैं, अतः अपनी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए लगभग 100 शब्दों में प्रधानाचार्य को ईमेल लिखें। चौथा प्रश्न ध्यान से देखें, इसमें यहाँ पर प्रधानाचार्य लिखा है, इसका मतलब ये फीमेल है। जो फीमेल प्रधानाचार्य, या की आ की मात्रा लगी है तो वो फीमेल, अगर वो वाहनाचार्य जहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगी है वो मेल होते हैं। इसलिए यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखें। शब्दों का इस्तेमाल इस तरह से करें कि आप प्रधानाचार्य को ईमेल लिख रहे हैं या फिर प्रधानाचार्य को। तो लिखते समय इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जब नंबर ये जान के ऐसे शब्द लिखे होते हैं ताकि विद्यार्थी इस बात को समझ सके। अगर आपने ईमेल में ये शो नहीं किया कि आपको पता है कि ये फीमेल है तो आपके नंबर कटेंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो चौथा प्रश्न, आप पिछले 2 दिनों से विद्यालय नहीं गए हैं, अतः अपनी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए लगभग 100 शब्दों में प्रधानाचार्य को ईमेल लिखें।
और जो ईमेल हैं ये जो दिए हैं ये दोनों ही औपचारिक हैं। ईमेल में भी औपचारिक या अनौपचारिक ईमेल होता है। तो जो औपचारिक पत्र हैं, ईमेल में भी औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो आप पिछले 2 दिन से विद्यालय नहीं गए, अतः अपनी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए लगभग 100 शब्दों में प्रधानाचार्य को ईमेल लिखें। 5वां प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य को शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए एक ईमेल लगभग 100 शब्दों में लिखें। 6वां प्रश्न है, आप कक्षा में प्रथम आने की सूचना अपने पिताजी को उनके ईमेल पते पर लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिख कर दीजिए। अब यहाँ पर पिताजी को लिखना है, पिताजी को लिखना यानी कि अपने रिश्तेदारों को, अपनों को लिखना। व्यक्तिगत पत्र है ये, तो व्यक्तिगत पत्र जो होता है वो अनौपचारिक पत्र होता है। तो वहाँ पर एक तो अगर आप पत्र पेपर में लिखते हैं इस तरह से भेजने के लिए, तब तो वो सिंपल जो पत्र होता है वो तो उसमें तो हम सब्जेक्ट नहीं लिखते यानी विषय नहीं लिखते हैं। और अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो ईमेल में सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली लिखा होता है वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर सब्जेक्ट के कॉलम में आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं ये। लेकिन अंत में आप अगर विद्यालय के लिए लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारिणी लिखेंगे। लेकिन अगर आप पिताजी को लिख रहे हैं तो आपका प्रिय पुत्र इस तरह से नीचे लिखेंगे या आपकी प्रिय पुत्री इस तरह से लिखेंगे। ये इस बात का ध्यान रखें कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर है, इस बात का ध्यान रख कर आप पत्र लिखेंगे। 6वां प्रश्न हमने अभी पढ़ लिया कि पिताजी को उनके ईमेल पर लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखकर लिखना है। आगे 7वां प्रश्न है, आप सुमित या सुनीता हैं, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी है, आप प्रधानाचार्य का ध्यान इस ओर दिलाएं और पुस्तकालय के लिए कुछ और पुस्तकें मंगवाने का आग्रह करें। और 8वां प्रश्न है, जीवन का लक्ष्य समझाते हुए अपने छोटे भाई को ईमेल लिखें लगभग 100 शब्दों में। अब ये छोटे भाई को लिखना है तो ये भी अनौपचारिक पत्र होगा ईमेल के द्वारा, ठीक है। तो ये सभी ईमेल के प्रश्न हैं, इस तरह से आ सकते हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट है, छटे हुए छांट कर लाए हैं। इनका आप अभ्यास करें, बहुत अभ्यास करें। बस इस बात का ध्यान रखें जो छोटी छोटी बातें हैं, जब जैसे मैंने बताया प्रधानाचार्य आ की मात्रा लगी है तो वो फीमेल यानी कि वो स्त्री हैं और वो स्कूल में आपके जो है वो मैडम हैं। प्रधानाचार्य यानी मैडम है और प्रधानाचार्य यानी सर हैं। तो इस बात का ध्यान रखें जब आप ऊपर संबोधित करें। तो आज का वीडियो ईमेल प्रश्नों पर आधारित है। प्रश्नों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो मैंने आपको दे दिए हैं, जितने ईमेल से संबंधित प्रश्न हैं वो मैंने दिए हैं। सभी संभावित प्रश्न हैं, इनका बहुत अच्छे से अध्ययन करें, स्टडी करें और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जल्दबाजी में जहां बारीकियां देखनी होती है, बारीकियों का ध्यान देना होता है, उस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से, गलतियों से नंबर कट जाते हैं। और अगर आपने पूरा ध्यान रखा तो फुल मार्क्स भी मिलते हैं। तो ईमेल के जितने भी फुल मार्क्स हैं आप ले सकते हैं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के वीडियो को यही विराम देते हुए अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।